बुलाने के भी तौर तरीके होते हैं ठाकुर साहब। जबरदस्ती करने से तो एक तवायत भी नहीं आती। लीजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक्टर को यह अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रेजेंट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्टर को सम्मानित करने का ऐलान किया। चलिए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती के जीवन के बारे में। हिंदी सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक्टर ने अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आने वाला शब्द है डिस्को डांसर। जी हाँ, अपने दौर में अभिनेता ने एक डिस्को डांसर के नाम से खुद की एक पहचान कायम की थी, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। आइए एक्टर के इस खास दिन पर उनके ज़िंदगी के जुड़े कुछ खास सीक्रेट के बारे में जानते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के नाम से मशहूर अभिनेता का असली नाम गौरंग चक्रवर्ती है। बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने के साथ ही एक्टर ने अपनी शख्सियत के साथ साथ अपने नाम को भी बदल दिया। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ एक्टर ने लोगों से खूब इज्जत भी कमाई है। इसी का नतीजा है कि आज लोग उन्हें प्यार से मिथुन दा कहकर भी बुलाते हैं। हिंदी फिल्मों में मिथुन दा ने एक अभिनेता के साथ साथ गायक और निर्माता के रूप में भी अपना योगदान दिया है। मनोरंजन की दुनिया में एक्टर को उनके दमदार अभिनय और ज़बरदस्त डांस मूव के लिए भी जाना जाता है। अपनी फिल्मी करियर में एक्टर ने इंडस्ट्री को लगभग 350 से भी ज़्यादा फिल्मों से नवाजा है, जिसमें उन्होंने बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषाओं में काम किया है। 16 जून साल 1950 में हैदराबाद में जन्मे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आने से पहले नक्सली हुआ करते थे। अभिनेता होने के साथ साथ वे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी हैं, जिसका नतीजा है कि फिल्मों में हो रहे एक्शन सीन में अभिनेता बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहते हैं। साथ ही उन्हें एक्शन सीक्वेंस करने में भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। फांसी वाली उस कोठरी में किसी को रखिएगा नहीं जरा सा, मैं फिर आ रहा हूँ। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पढ़ाई कोलकाता के सबसे जाने माने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की। वहां से उन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पुणे का रुख किया, जहां अभिनेता ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया की ओर अपना कदम बढ़ाया, जिसके बाद अपने टैलेंट के दम पर करियर में आगे बढ़ते चले गए। मिथुन दा ने योगिता बाली से शादी की, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए। मिमो, रिमो, नामाशी, दिशानी ये मिथुन के बच्चों के नाम हैं। एक्टर के बेटे मिमो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जब मिथुन चक्रवर्ती की शादी, उस दौरान उनके और श्रीदेवी के अफेयर की खबरों भी मैगजीन्स में छाई रहती थी। यह सिलसिला काफ़ी लंबे वक्त तक चला रहा, लेकिन इससे अभिनेता की निजी ज़िंदगी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड की उन नामी हस्तियों में शुमार है जिनका इंडस्ट्री में न तो कोई दमदार फिल्म बैकग्राउंड रहा और न ही कोई गॉडफादर। इसके बावजूद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग खड़ी की है। साल 1976 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना डेब्यू किया। मिथुन की पहली फिल्म मर गया थी, जिसमें अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनय के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडस्ट्री में खाता खोलने के साथ ही उन्होंने एक ऐसी सुपरहिट फिल्में दी, इसी के साथ वे अपने दौर के पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गए। मिथुन की पत्नी योगिता बाली से उनका शादी से पहले ही नाम जुड़ गया था। दोनों लंबे समय तक रिश्ते में थे, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया। योगिता के अलावा एक्टर का तमाम अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ा था, जिसमें श्रीदेवी, सारिका, उनकी को स्टार रही रंजिता शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने और श्रीदेवी के रिश्ते की बात को कबूल किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एकदम सिंपल दिखने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अपने निजी जीवन में बेहद शौकीन मिजाज के हैं।
मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी एक शानदार बंगला है। उनकी मुंबई वाले घर में 38 कुत्ते हैं जिनसे एक्टर को बेहद लगाव है। वहीं ऊटी वाले बंगले में पहले घर से 2 गुने यानी 76 कुत्ते पाले हुए हैं। इससे पता चलता है कि एक्टर को जानवर से बहुत लगाव है। हर अभिनेता की ज़िंदगी की तरह मिथुन की ज़िंदगी में भी एक ऐसा दौर आया जब वह टूट गए थे। उनका सबसे मुश्किल वक्त साल 1993 से लेकर 1998 तक के बीच रहा, जब उनकी फिल्में चलना बंद हो गई। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के चलते अभिनेता बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। वे दौर इतना कठिन था कि उस दौरान उनके एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर पर छाया था कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। इस बात से मिथुन चक्रवर्ती के फैन शायद वाकिफ़ हों कि एक ऐसा भी दौर आया जब इंडस्ट्री में चक्रवर्ती शॉट भी चलता था, क्योंकि एक्टर अपने पहले ही टेक में सीन पूरा कर लेते थे। एक टेक में पूरा सीन कवर करने वाले इकलौते अभिनेता के रूप में मिथुन मशहूर हैं। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद मिथुन ने काम करना नहीं छोड़ा। वो मनोरंजन जगत में आज भी उसी अंदाज में एक्टिव रहते हैं और उनके मौजूदगी आज के युवाओं को प्रेरित करती है। टीवी शो डांस इंडिया डांस के सीजन में मिथुन ने बतौर जज नज़र आए हैं। हाल ही में अभी एक्टर के बेटे मिमो ने उनकी बिगड़ी तबीयत का अपडेट उनके फैंस को दिया। एक्टर अस्पताल में भर्ती भी हुए थे, लेकिन जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया और वो घर वापस आ गए। आपको मिथुन चक्रवर्ती के जीवन के बारे में बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।